नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार साथियों। मैं जावेद सैयद, आपका स्वागत है। इज़राइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस पर बात करना इसीलिए ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि बार बार उसी टॉपिक पर बनाऊँ, लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि मैं एक किराना दुकान में, जो कि भाजपा समर्थक है, आज गया था। तो वो किराना दुकान का मालक और उसके नौकर ये बात कर रहे थे कि इज़राइल के जो हमास है वो आतंकवादी है और वो मदरसे में बनाए जाते हैं। देखिए, किसी भी मदरसे में इस्लाम के अलावा आतंकवाद की पढ़ाई नहीं कराई जाती। अगर कहीं पढ़ाई जाती हो तो सरकार उस पर कार्रवाई करे, कोई भी मुसलमान उसका विरोध नहीं करता है अगर सच में आतंकवाद की पढ़ाई पढ़ाई जाती है तो। अब जैसा कि ये तस्वीर में दिख रहा है, ये वो यहूदी है जिन्हें हिटलर ने जो 20 लाख के करीब यहूदियों का नरसंहार कर दिया था और कुछ यहूदियों को छोड़ दिया था। अब कुछ लोग उसके पीछे ऐसा बताते हैं कि उसने इसीलिए छोड़ा था कि लोगों को, दुनिया को बाद में पता चले कि मैंने इन्हें क्यों मारा था, इसलिए मैं इनको कुछ को छोड़ दे रहा हूँ ताकि दुनिया जाने कि मैंने इन्हें क्यों मारा था। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ये ऐसा क्लेम करते हैं। मैं इसका दावे का कोई समर्थन या इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन जब यहूदियों को कोई भी देश दुनिया का 1944 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने इनका नरसंहार किया था, उसके बाद कोई भी देश इन्हें पनाह देना नहीं चाहता था, इन्हें अपने देश में रखना नहीं चाहता था, तब ये भूखे, नंगे और कुपोषित लोग घूमते घूमते अफ्रीका से होते हुए अरब के फिलिस्तीन में पहुंचे और 1946 में फिलिस्तीन ने इन भूखे नंगों को दया खाकर कुछ जगह दे दी। लेकिन 1948 में यूनाइटेड नेशन ने इन्हें वहां अपना देश दिया कि तुम्हारा एक देश है करके। लेकिन उस समय भी जो पूरे फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ था वो 55% यहूदियों को दिया गया और 45% जो वहाँ के मूल निवासी अरबी इजरायली थे उनको दिया गया। क्यों? इसके पीछे था अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप या पूरी ईसाई या ज्यूइश लॉबी थी। तब भी फिलिस्तीनियों ने उस पर सहमति दर्शा दी। लेकिन 1948 के बाद इन भूखे नंगों ने, जब इनके शरीर में ताकत आई, जब इन्हें सोचने समझने की शक्ति मिली, तो इन्होंने अपना वेपन पावर, जिसे कहते हैं, हथियारों को डेवलप करना शुरू किया। अपना जो वॉरफेयर रहता, लड़ाई में जिन चीज़ें की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और अब ये फिलिस्तीन को ही निगलना चाहते हैं। करीब 22 से 25% और भाग, मतलब पहले 55% इन्हें दिया गया था, 25 उसमें और जोड़ लीजिए आप, 60, 70, 80% मतलब फिलिस्तीन का भूभाग इन्होंने कब्जा कर लिया। और अब ये चाहते हैं कि वहाँ से मुसलमानों को पूरी तरह भगा दे। मतलब जैसा कि भारत में हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए और शासक बन गए, ये लोग वहाँ पे आश्रय लेने गए और अब उन्हीं को निगलना चाहते हैं। हम जो पूरी दुनिया के मुसलमान आज फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो मुसलमान है करके। हर तरफ ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि देखो, भारत के भी मुसलमान फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं। अगर कल को पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो ये पाकिस्तान के साथ उनके जात वाले होने के कारण जाएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, भारत पाकिस्तान में जब भी युद्ध हुआ तो मुसलमानों ने केवल और केवल भारत का साथ दिया, भारत की तरफ से पाकिस्तानियों से लड़े हैं। और यहाँ तक कि कारगिल युद्ध में भी कई मुसलमानों ने अपनी शहादत दी है, जिसे भाजपा सरकार ने छुपा ली थी। हम फिलिस्तीन का साथ क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं कि फिलिस्तीन को एक प्रकार से इजराइल ने कब्जा कर लिया है। वहाँ पे आश्रित बन के गया था, उनके आश्रय लेने गया था, अब उन पे कब्जा कर लिया है। और अब इजराइल ये चाहता है कि उन्हें वहाँ से वो खदेड़ दे और पूरा फिलिस्तीन वो निगल जाए।
दूसरी बात, फिलिस्तीन का इसलिए समर्थन है कि जो आज हमारे लिए मक्का सबसे पवित्र स्थल है, वो किबला जिसकी तरफ देखकर मुसलमान नमाज पढ़ता है, मक्के के पहले मुसलमान मस्जिद अल अक्सा जो जेरूसलम में है फिलिस्तीन में, उसकी तरफ देखकर नमाज पढ़ता था। तो मुसलमान उस जेरूसलम की मस्जिद अक्सा के समर्थन में है। और जो कब्जा कर लिया गया है फिलिस्तीन के ऊपर, उनको गुलाम बना दिया गया है, गाज़ा को पूरी एक जेल बना दिया गया है जहाँ की 27 लाख के करीब फिलिस्तीन रहते हैं। और वहाँ घनी आबादी वाले क्षेत्र में हवाई हमले, बमबारी बेतहाशा की जा रही है। कहते हैं जितनी इराक और अफगानिस्तान में बमबारी नहीं हुई, उतनी इन 6 दिनों में इजराइल ने गाज़ा में बमबारी कर दिया, और जिसमें सैकड़ों बच्चे मारे गए। अब मानसिकता देखिए, भारत के जो सनातनी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, और इजराइल का जो मुखिया है बेंजामिन नेतन्याहू, उनमें समानता देखिए। उसकी एक पोस्ट देखिए, उसने ये डाला कि अमेरिका ने अपने नेवी प्लेन जो है, मतलब समुद्री लड़ाके जहाज जो है, वो इजराइल की मदद के लिए भेज दिए। बाद में पता चला कि ये फोटो फाइल फोटो है और पुरानी फोटो है, 2012 की फोटो है, जो उसने लोगों में सोशल मीडिया पे डाला है। मतलब झूठ देखिए, यहाँ पे भी सनातनी झूठ के बल पे टिके हैं, और वहाँ पे जिस इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, उस इजराइल का मुखिया भी झूठ बोल रहा है। उसी इजराइल के मुखिया के डिपार्टमेंट में, मतलब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिशियल उसका सोशल मीडिया हैंडल होता है, उससे एक फोटो डाली गई है कि देखिए किस तरीके से हमास के लोगों ने एक छोटे से बच्चे को जला डाला। बाद में और उसकी जली हुई एक तस्वीर डाली गई है। बाद में जब उस तस्वीर की जांच की गई तो ये पता चला कि वो तस्वीर भी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड है, और वो तस्वीर एक कुत्ते की ली गई थी, और उसे अगर जब वो जल जाएगा तो किस तरीके से दिखेगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI टेक्नोलॉजी से बनी है। ये तस्वीरें वहाँ के प्रधानमंत्री ऑफिस से निकल रही है। मतलब मैं समझता हूँ सनातनी और वो जायोनिस्ट, क्योंकि यहूदियों ने तो कह दिया है कि हम इजराइल का समर्थन नहीं करते, इजराइल यहूदी धर्म को बदनाम कर रहा है, वो जायोनिस्ट है, हम जुडाइस्ट है, मतलब हम यहूदी है, और वो जो है कब्जा करने वाला है, तो हम समर्थन नहीं करते। इसलिए अब उन्हें यहूदी कहना मैं समझता हूँ कि ज्यादती होंगी। सेम जो यहाँ के सनातनी झूठा प्रोपोगंडा करते हैं, सेम वही प्रोपोगंडा वो इजराइल का मुखिया और इजराइल के अखबार कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया में एक खबर चलाई गई कि 40 इजरायली बच्चों का हमास के आतंकवादियों ने सर काट दिया, सर कलम कर दिया। और ये खबर कैसी चली? ये खबर सबसे पहले एक इजराइल के सैनिक ने कहा, एक न्यूज़ वाले से, उसने पोस्ट किया, उससे फिर उसने सारी दुनिया में ये चल गई, यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उसको ट्वीट कर दिया कि वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन बाद में उसी इजराइल के एक बड़े सैनिक ने कहा कि इस प्रकार की कोई घटना हुई है, ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं है। और बाद में जब अमेरिका से क्लैरिफिकेशन आया तो प्रधानमंत्री ऑफिस से नहीं, प्रधानमंत्री ऑफिस के प्रवक्ता से क्लैरिफिकेशन आया। इस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है, और मुसलमान इससे बेखबर है। मुसलमानों के 57 देश है, लेकिन मुसलमान जो है और खूब पैसे वाले देश है, गरीब देश उसमें से कम होंगे, लेकिन ज़्यादातर देश खूब पैसे वाले हैं, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास वो मॉडर्न हथियार नहीं है। उन्होंने अपने खुद के हथियार नहीं बनाए, अपने हथियार खाने नहीं बनाए, अपने हथियारों की फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई, जिसके कारण उन्हें भी वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और यही कारण है कि ज़्यादा नुकसान जो हमास ने इजराइल पर हमला किया, उससे ज़्यादा नुकसान इजराइलियों का हो रहा है। और हमें दुख हो रहा है कि सारी दुनिया शांत है और इजराइल का समर्थन कर रही है, जबकि नरसंहार इजराइल कर रहा है, आसमानों से हजारों बम गिरा रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि बम अस्पताल पे गिर रहे, स्कूल पे गिर रहे, एम्बुलेंस पे गिर रहे, घनी बस्तियों में गिर रहे, बम गिरा रहा है, और सारी दुनिया शांत है।
इसका हम कंडेम करते हैं। जय भीम, जय संविधान।